हेलो जी, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय शनि महाराज। तो आज है शनि जयंती और हम शनिवार को जो शनि महाराज को खुश करने के लिए कौन सा तेल चढ़ाते हैं, चलिए जानते हैं इस बारे में। तो हम जो सरसों का तेल चढ़ाते हैं शनि महाराज को प्रसन्न करने के लिए, ऐसा करने के पीछे की वजह आखिर क्या है, तो चलिए जानते हैं। आखिर क्यों चढ़ाया जाता है शनिदेव को यह तेल? क्या किसी भय की वजह से करते हैं हम ऐसा, या फिर इसके पीछे छिपा है कोई पौराणिक यानी पौराणिक कथा? तो हिंदू धर्म में सभी परंपरा और रीति रिवाजों के पीछे कोई न कोई कारण होता ही है। उनके अपने महत्व भी होते हैं। ऐसी ही कुछ कहानी इस शनि महाराज की और तेल की भी जुड़ी हुई है। तो शनि देव को तेल चढ़ाने को लेकर जो हमें श्रद्धा और सत्य का भाव सिखाती ही है, साथ ही परिचय कराती है शनिदेव की महिमा से भी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, त्रेता युग का समय था। लंका पर राज था रावण जी का। उसने कई देवताओं ग्रहों को बंदी बना लिया था। बंदियों में से एक देवता शनि महाराज भी थे। ऐसी कथा है कि जब मेघनाथ का जन्म होने वाला था तब रावण ने सभी ग्रहों को अनुकूल स्थिति में बैठने के लिए कहा था। रावण के भय से सभी ग्रह मेघनाथ की कुंडली में अनुकूल होकर बैठ गए, लेकिन ऐन वक्त पर शनि महाराज ने अपने एक कदम बढ़ा दिए। बस फिर क्या था, इससे मेघनाथ की कुंडली में अकाल मृत्यु का योग बन गया। इस बात से क्रोधित होकर रावण ने हनुमान जी को कारागार में उल्टा लटका दिया। इस तरह कई वर्ष बीते और फिर वह समय भी आया जब राम भक्त हनुमान माता सीता की खोज करते हुए लंका पहुँचे। हनुमान लंका में पहुंचकर माँ सीता को तलाश ही रहे थे कि उन्हें किसी की पुकार सुनाई दी। महल के करीब पहुंचकर हनुमान जी को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उन्हें बुला रहा हो। यह आवाज़ एक बंद कोठरी की ओर से आ रही थी। हनुमान जी ने गदा के एक ही प्रहार से कोठरी के द्वार तोड़ दिए थे और शनिदेव काल कोठरी में से बाहर आ गए थे। वर्षों बाद अंधकार से बाहर आए शनिदेव ने हनुमान जी का आभार जताया। शनिदेव हनुमान जी को मन भरकर देखना तो चाहते थे, पर उनकी दृष्टि का अभिशाप जग जाहिर था। इसलिए हनुमान जी से शनिदेव ने कहा, हे महावीर, मेरी दृष्टि जिस पर भी पड़ती है उसे पीड़ा अवश्य होती है, इसलिए मैं आपकी ओर तो देख भी नहीं सकता। इस पर हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, आप चिंतित मत होइए, निसंकोच अपनी दृष्टि मुझ पर डालिए। शनिदेव ने हनुमान जी की आज्ञा का पालन करते हुए ऐसा ही किया। अगले क्षण जो हुआ उसे देखकर स्वयं शनिदेव भी चकित रह गए। दरअसल हनुमान जी पर शनिदेव की दृष्टि का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा, बल्कि शनिदेव स्वयं ही असहनीय पीड़ा से व्याकुल हो उठे। कुछ समय बाद शनिदेव ने क्षमा मांगते हुए बोले, हे हनुमान, आपकी शक्ति और भक्ति अद्वितीय है, मैं आपके आगे नतमस्तक हूँ। इसके बाद शनिदेव ने वचन दिया, ऐसा वचन जो सदा सदा के लिए संसार में अमर हो गया। शनिदेव ने कहा, जो भी व्यक्ति शनिवार के दिन श्रद्धा से सरसों का तेल अर्पित करेगा या हनुमान जी का स्मरण करेगा, उसे उनके अशुभ प्रभाव से राहत मिलेगी। यहीं से प्रारंभ हुई शनिवार को तेल चढ़ाने की परंपरा। ऐसा माना जाता है कि इन उपायों से शनि दोष कम होता है और जीवन में सुख शांति आती है। अब जानते हैं दूसरी कथा के बारे में। ये पहली वाली थी, अब दूसरी वाली कथा सुनो। तो शनिदेव और उन्हें चढ़ाए जाने वाले सरसों के तेल की वजह के बारे में है यह कथा भी। तो दोस्तों, यह कथा है उस ऋषि की जिसका जन्म हुआ था एक पेड़ की छांव में और जिसने अपने तप से स्वयं ब्रह्मा जी को भी प्रभावित किया था। ये कहानी है ऋषि पिप्पलाद की। महर्षि दधीची और उनकी पत्नी गभसितनी के पुत्र की। पिप्पलाद ऋषि दधीची का नाम आपने सुना होगा। यह दधीची वही है जिन्होंने देवताओं की रक्षा के लिए अपनी अस्थियां दान कर दी थी। उनकी अस्थियों से ही दिव्य वज्र बना था। उसी वज्र से वृत्रासुर का वध हुआ था। गभसितनी के लिए यह बलिदान असहनीय था। गभसितनी सती हो गई, लेकिन अपने गर्भ को सौंप गई देवताओं को। देवताओं ने उस गर्भ को पीपल वृक्ष की छाया में रखा और वही पिप्पलाद का जन्म हुआ। वहीं पर उनका पालन पोषण भी उसी पीपल के नीचे ही हुआ था, इसलिए उनका नाम पड़ा पिप्पलाद। बचपन में पिप्पलाद ने पीपल के पत्तों से ही जीवन यापन किया था, पर जब उन्हें यह ज्ञात हुआ कि उनके पिता की मृत्यु का कारण शनिदेव जी हैं की मां दशा थी, तो उनका मन क्रोध और पीड़ा से भर गया था। उन्होंने तय कर लिया था कि शनिदेव को दंडित जरूर करेंगे। पिप्पलाद ने कठोर तप कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने पिप्पलाद
से वरदान मांगने को कहा। इस पर पिप्पलाद ने ब्रह्मा जी से ब्रह्मदंड मांगा। ब्रह्मा जी ने उन्हें यह वरदान दे दिया। पिप्पलाद ऋषि ने शनिदेव पर ब्रह्मदंड का प्रहार किया और शनिदेव के पैर पर दे मारा। उनके पैर में चोट आ गई। यहीं से शनिदेव को एक और नाम मिला, शनिश्चर, अर्थात जो धीरे चलता हो। पिप्पलाद के क्रोध से शनिदेव व्याकुल हो उठे और दर्द से कराहते हुए ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। उन्होंने पिप्पलाद से बचने की विनती की। ब्रह्मा जी ने पिप्पलाद को समझाया और कहा कि यह शनिदेव को क्षमा कर दे। ब्रह्मा जी ने पिप्पलाद से कहा, शनिदेव केवल न्याय करते हैं, वह किसी से द्वेष नहीं रखते हैं। पिप्पलाद शांत तो हुए, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी। शर्त यह थी कि 5 वर्षों तक किसी भी बालक की कुंडली में शनि का प्रभाव नहीं होगा और जो श्रद्धा से पीपल के वृक्ष की पूजा करेगा, शनिदेव को तेल चढ़ाएगा, उस पर शनि का कुप्रभाव भी नहीं पड़ेगा। शनिदेव ने वचन दिया कि वह न्यायप्रिय रहेंगे, क्रम के अनुसार फल देंगे। जो उनकी पूजा करेगा, पीपल को प्रणाम करेगा, शनिवार को तेल चढ़ाएगा, उसके जीवन से अपना प्रकोप अंत का अंत कर देंगे। अब जानते हैं जो हम शनिवार को तेल चढ़ाते हैं उनके क्या फायदे होते हैं। तो माना जाता है कि शनिवार के दिन शनिदेव को तेल चढ़ाने से शनि के अशुभ प्रभाव से राहत मिलती है। शनि की जो साढ़े साती होती है या ढैया, उससे भी लोगों को इससे लाभ मिलता है। शनिदेव को तेल चढ़ाने से पहले इस तेल में अपना चेहरा जरूर देखना चाहिए। इससे आपके ग्रह दोष कम होते हैं और सुख समृद्धि की प्राप्ति हो। इसके अलावा ध्यान रखने योग्य एक बात और भी है कि मानव शरीर में दांत, कान, हड्डियों और घुटनों पर शनि का प्रभाव होता है। शनिवार को शरीर के इन अंगों में तेल की मालिश करनी चाहिए। इससे इन अंगों की पीड़ा दूर होती है।